सभी भक्तों को साईं प्रणाम। मेरा नाम जगदीश कुमार है। मैं पेशे से आईटी ट्रेनर हूँ और मेरा जो एक्सपीरियंस है ज़्यादा नहीं है अभी आप लोगों के लिए, लेकिन कल एक ख़ास एक्सपीरियंस हुआ था मेरे साथ जो हम आपके साथ में शेयर करूँगा। शेयर क्या करना है, जब हम गाड़ी में आ रहे थे, ट्रेन से उतरे ही थे, ट्रेन से उतर के हमने सीढ़ी ना लेकर, प्लेटफॉर्म से सीढ़ी ना लेकर हमने लिफ्ट लेना उचित समझा कि फिर लिफ्ट ले लेते हैं, लिफ्ट से हमें चलने में आसानी होगी। अब आसानी के चक्कर में हम जैसे लिफ्ट में एंटर हुए तो हमारे पीछे पीछे साईं बाबा जिन्होंने हमें पिकअप किया, इन्होंने मेरे अंदर से एक भावना आई कि साईं बाबा आपको खुद लेने आए। मैं मन के अंदर चुप रहा क्योंकि मैं कम बोलता हूँ। गाड़ी में भी बैठे गीता दीदी आप खुद बताएंगी कि मैं गाड़ी में ज़्यादा नहीं बोल रहा था, लेकिन मेरे संकट इतने हैं कि अगर वो एक एक करके भी हल हो जाते हैं। अभी तो मैं विश्वास करके आया हूँ साईं बाबा पर कि जब इन्होंने लोगों के दुख करे हैं तो मेरे लिए भी कुछ ना कुछ तो करेंगे। तो आपको बाबा के बारे में कैसे पता लगा, किसने बताया आपको, आप बाबा से कैसे जुड़े? मेरे घर में मेरे बड़े भाई जो मुझसे बड़े हैं वो साईं बाबा को मानते हैं, वो यहाँ आ चुके हैं पहले, तो उन्होंने हमसे भी कहा था कि चल आपको कभी हम लेके चलेंगे, लेकिन काफ़ी टाइम भी गुजर चुका है लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। ये मेरे मित्र हैं डॉक्टर राजेश, परम घनिष्ठ मित्र हैं हम दोनों। बहुत टाइम से हमारा चल रहा था कि भाई मुझे जाना है जाना है जाना है जाना है। इन्होंने कई बार कोशिश भी की ट्रेन टिकट करने की, लेकिन हमारी ट्रेन टिकट हो नहीं पाई। ट्रेन टिकट हो नहीं पाई तो सिर्फ मैंने शनिदेव के व्रत करने शुरू किए। शनि सिंगापुर के मैंने सिर्फ एक उम्मीद जगाई थी, शनिदेव जी आप मुझे बुलाओ, मैं आपका बहुत आभारी रहूँगा। और इसी कारण से जैसे मैंने व्रत उठाए, छायादान पात्र किया, ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 4 कर पाया होऊंगा, उसके बाद ही मुझे न्यूज़ आती है कि भाई हमारी ट्रेन बुक हो गई। क्या हमारी ट्रेन बुक हो गई? अब ट्रेन बुक होते ही मेरी तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मैं आज इतना प्रसन्न हूँ कि लाने वाले मुझे वही हैं। मेरे लिए तो वो भगवान से कम नहीं है मेरा दोस्त। सीधी सिंपल सी बात बताओ, जो यहाँ तक आपको लेके आए, इंसान के रूप में भगवान है वो। बेशक हम दोस्त हैं लेकिन सबसे पहली अहमियत उन्हीं को ही है। साईं बाबा हैं, हाथ में रख के बोल रहा हूँ, कोई शपथ नहीं है, लेकिन मेरे लिए मेरे दोस्त से बढ़कर कोई नहीं। कितने साल हो गए बाबा के, मतलब जैसे जब से आपने बाबा के पास आए हैं, कितना समय? यहाँ तो आप फर्स्ट टाइम आए हैं ना? साईं कृपा मुझे तो घर में, मैं पहले लोधी कॉलोनी जाया करता था। लोधी कॉलोनी में भी मेरा एक्सपीरियंस हुआ था, बहुत अच्छा छोटा सा एक्सपीरियंस है वो मैं बता देता हूँ। मेरे पास कैलेंडर खरीदने के 10 रुपये नहीं थे। अच्छा। हाँ जी, साईं बाबा का कैलेंडर खरीदना, बाहर स्टॉल लगती थी और वहाँ पर मेज़ पे बिछा के बंदा कैलेंडर बेचता है, शॉपकीपर। तो मैं वहीं से वहीं सोचने लगा यार मेरे घर में कैलेंडर नहीं है, मुझे कैलेंडर लेना है। और मैंने अपनी पॉकेट में हाथ मारा तो मेरे पास 10 रुपये भी नहीं थे। लेकिन मैंने उसको दुकान वाले से पूछा भाई ये कितने का है, ये कितने का है। मैं सिर्फ उस टाइम ये देख रहा था कि 10 रुपये तक का कोई कैलेंडर मिल जाए, मन के अंदर 10 रुपये तक का भाव। और जैसे ही मैंने नीचे झुक कर देखा, कैलेंडर के ऊपर 10 रुपये रखे हुए। क्या बात है। वो 10 रुपये मैंने माथे से लगाकर मैंने कहा अब कैलेंडर आएगा ही आएगा, अब तो आना ही आना है। ये 10 रुपये उसको दिए, साईं बाबा का कैलेंडर लिया, कैलेंडर लेके माथे से लगाया कि मेरे घर में साईं बाबा आ चुके हैं। अब साईं बाबा को कैलेंडर लेके मैं बहुत खुशी खुशी घर पे गया, अपना इंसिडेंट अपने भाई को बताया। भाई कहने लगे देख तुझे भी दर्शन हो गया आज। मैंने उस टाइम ये नहीं माना कि ये दर्शन है, मैंने कि ये तो एक इंसिडेंट है कि हो सकता है। नहीं, उन्होंने बोला कि तेरे पास आना था उनको और वो आ गए, खुशी के रूप में आ सकते हैं। मैं समझ गया, लेकिन कुछ हादसे मेरे साथ ऐसे हुए 2002 से, इसके बाद मेरा मन जो है वो टूटता चला गया। प्रत्येक भगवान से मेरा मन टूटता चला गया। उसके बाद अब दोबारा से एक उम्मीद जगाई है मेरे दोस्त ने
तो मैं उसी उम्मीद के कारण यहाँ चल कर आया हूँ और आशा कहते हैं ना, साईं बाबा मेरी सारी उम्मीद पूरी करेंगे। कहते हैं ना, जैसा भाव रहा जिन जन का वैसा रूप हुआ मेरे मन का। बाबा कहते हैं जैसे भक्तों के भाव होते हैं, जो भाव लेके मेरे पास आते हैं उसकी मैं जरूर सुनता हूँ। तो आप जो भाव लेके आए हैं तो बाबा वो आपकी जरूर मनोकामना पूरी करेंगे और बाबा आपको खाली नहीं लौटाएंगे। तो बाबा से यही कहेंगे, जैसे इनके साथ बाबा लीला कर रहे हैं और किस तरह से 10 रुपए ना होते हुए बाबा ने इनको 10 रुपए दिए और उन कहते हैं कि पॉकेट में 10 रुपए ना होके भी इनका भाव थे कि मुझे सिर्फ एक 10 रुपए मिल जाए। और ये अब की बात नहीं है, ये बात करीबन 27 साल पुरानी बात, 27 साल पहले की, जब मैं कॉलेज जाया करता था। मतलब 27 साल पहले बाबा आपके घर पहुंचे? हाँ जी, 27 साल पहले मेरे पास, यानी कि मैं कॉलेज से सीधा लोधी कॉलोनी वाले मंदिर में चला जाया करता था। बृहस्पतिवार के दिन स्पेशल जाना होता था। वहाँ पर जो खिचड़ी का प्रसाद मिलता था वो मुझे बहुत प्रिय है। तो खिचड़ी का प्रसाद लेने के लिए बाबा के पहले मैं आरती में खड़ा रहता था काफ़ी देर। आरती मुँह जुबानी याद थी और जब हम सारे में घूमकर यानी परिक्रमा करने के बाद हम खिचड़ी का प्रसाद लेते थे तो मुझे बहुत प्रिय था। बाहर लोग अपने घर से ला कर बांटते थे, लेकिन बहुत अच्छा लगता था कि यहाँ पर श्रद्धा है, यहाँ पर भक्ति भाव है, लोगों के अंदर कुछ करने की इच्छा है। आज की इस दुनिया में लोग एक दूसरे को देख के अच्छा नहीं लगता है किसी को बुरा कहना, लेकिन जो सामने दिखता है वो सत्य है। किसी के बारे में गलत नहीं बोलूँगा, लेकिन जो कथन है वो यही है कि आज कोई अपने से अपना भी नहीं है। लेकिन यहाँ आकर प्रेम भाव देखकर लोगों को देख के पता चलता है कि देखो इस दुनिया में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो सेवा भाव में लगे हुए। मैंने गीता दीदी से, राजेश जी से बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ सीखा है अभी कि प्यार कैसे बांटते हैं और प्यार कैसे मिलता है। यही एक जरिया है एक दूसरे से जुड़ने का। तो सभी भक्तों को साईं प्रणाम। बोल साईनाथ महाराज की जय।